हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स चैनल दोस्तों। और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों विल बी कंपेयरिंग एंगल्स, कि भैया एंगल दे रखा है तो कंपेयर कैसे करेंगे। और हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों तीन तरह के एंगल्स, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये दो चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों एंगल्स कैसे कंपेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो फिगर हमें दे रखी है इसका हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है ना, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों एक काम करते हैं, इस स्लाइड को कॉपी करते हैं, इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। ओके दोस्तों, हम लोगों ने ये तो देखा था कि व्हाट इज एंगल। ठीक है, आपको याद होगा एक वन शॉट हमने डाला था एंगल के बारे में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो तो जैसे मान लीजिए कोई डॉट है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से दो रेज निकल रही हैं। ठीक है, एक रे है ये, एक रे है ये, एक पॉइंट से दो रेज हैं, एक रे ये है और एक रे ये है। ठीक है, आपको याद होगा दोस्तों, इसको हम वर्टेक्स कहते थे। मान लीजिए बी है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, याद है। और ये हमारे, ये मान लीजिए अगर मैं इसको ई कहता हूं और इसको मैं एफ कहता हूं, तो ये हमारे आर्म्स हैं। बीई एंड बी एफ आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। और दोस्तों यहां पे बन जाता है हमारा एंगल, है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब ये एंगल हो गया दोस्तों, ये एंगल हो गया ई बी एफ। ठीक है, अब मैं साथ में एक और एंगल बनाता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए ये ए है, वर्टेक्स हमारा, सॉरी वर्टेक्स, और इसके दो आर्म्स हैं। एक आर्म है ए सी और एक आर्म है दोस्तों ए डी। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों ये यहाँ पे एक आर्म ये रहा, एक आर्म ये रहा, ये एंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये एंगल बन गया हमारा डी ए सी। अब आपको ये दो एंगल कंपेयर करना है। कोई कहता है भाई कंपेयर करो, जरा बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है, कंपेयर एंगल ई बी एफ एंड एंगल डी ए सी। तो कैसे करते हैं मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने एंगल को, दोनों एंगल को पकड़ो। सबसे पहले आप अपने दोनों एंगल को पकड़ो। ठीक है, अपने दोनों एंगल को पकड़ो और अपने एंगल को पकड़ के इसको भी लेके आते हैं पीछे। अपने दोनों एंगल, अपने एक एंगल को पकड़ो। ठीक है, अपने एंगल को पकड़ो और दोस्तों आप क्या करो, जिन एंगल्स को कंपेयर करना है ना, उनका वर्टेक्स और बेस लाइन या बेस वाला जो आर्म है वो एक साथ ले आओ। ठीक है, क्या किया मैंने दोस्तों, ये एंगल को पकड़ा, इसका वर्टेक्स दूसरे एंगल के वर्टेक्स से मिला दिया और नीचे वाला जो आर्म है वो भी मिला दिया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाला आर्म किसका ज्यादा रोटेटेड है, ऊपर वाला आर्म किसका ज्यादा रोटेटेड है। मैं फिर से बताता हूं, देखो आपके ऐसे दो एंगल्स थे, आपने क्या किया, एंगल कंपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, वैसे हम मेजरमेंट भी से भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, बट अभी मैं आपको बिना प्रोटेक्टर के बता रहा हूं। अगले सेशन में प्रोटेक्टर हम लोग यूज करना सीखेंगे, वहां देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोनों वर्टेक्स को आप मिला दीजिए और उसके बाद आप देखो दोनों के जो आर्म्स हैं नीचे वाले, वो आप यहां पे मैच कर दीजिए, सीधा ले आइए। और उसके बाद दोस्तों देखिए, अब ऊपर वाला जो आर्म है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे दोस्तों, ऊपर वाला जो आर्म है वो इसका तो ये रहा, थोड़ा पतला होना चाहिए ना, तो से पतला है। ओके, तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर ये वाला आर्म एक तो ये रहा, ठीक है, इसका जो एक एंगल का, और दूसरा आर्म ये रहा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो डी ए वाला आर्म है वो दूर है बेस से। तो आप साफ साफ देख सकते हो, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, वी कैन इजीली क्लियरली सी दैट, वी कैन सी दैट एंगल डी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ई बी एफ।
ठीक है ना। कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। दोनों एंगल्स को पकड़ो, उनका वर्टेक्स और बेस लाइन सेम कर दो और फिर देखो कि ऊपर कौन सा एंगल आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, ये बहुत ही प्यारा सा फिगर है। अभी कहता है कि भाई ये बताओ कि किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, कैसे बन रहे हैं एंगल्स, यहां देखिए। इसको हमें पूरा एक ही उस पर करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। तो मैं करके चलता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्लाइड ऐड करते हैं, पेज ऐड करते हैं, जिससे हम पूरा एक ही उसमें कर पाए। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेकंड, देखिए तो ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि किसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक एंगल ये रहा, इसके मुंह का एंगल। ठीक है, ये स्नेक के मुंह का एंगल है। ठीक है, ओके। और ऐसे ही दोस्तों आप देखोगे ये हमारी फिश के मुंह का एंगल है। अरे तेरी, ये क्या हुआ, मोटा कैसे हो गया। ये हमारी फिश के मुंह का एंगल है। बड़ा पतला सा मुंह खोला हुआ है, इसने ज़्यादा खोला ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है थोड़ा ठीक से हो जाए। ठीक है, अब ये देखो इसने बड़ा मुंह खोला हुआ है यार, भयंकर, चिड़िया ने तो। चिड़िया ने तो बहुत मोटा मुंह खोला हुआ है, देखो ये देखो, ये चिड़िया का एंगल है। अलग अलग कलर से बनाना चाहिए हमें, है ना। थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, चिड़िया के इसकी लाइन को देखो, ये थोड़ा जिससे इससे मैच हो जाए, है ना। ओके, उसके बाद दोस्तों लास्टली वी हैव ये क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के मुंह का आप देख सकते हो, देखो ये आम बन रहे हैं। ठीक है ना, सबके बन गए। चलो अब देखो क्या करना है, देखो चार एंगल आ गए हमारे पास। एक काम करते हैं हम ना, ये इसको फिश के कलर को बदल देते हैं, फिश के कलर को ब्लू कर देता हूँ, नहीं तो फिर कम को नहीं हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, इन चार एंगल्स को कंपेयर करना है ना। तो टू कंपेयर दी एंगल्स हमें क्या करना होता है, वर्टेक्स और आर्म्स को, एक आर्म को सेम रखना होता है। ठीक है ना, तो एक आर्म को मैच कराना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्नेक के एंगल को पकड़ता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ और रोटेट कर देता हूँ और उसको सीधा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्नेक का एंगल है, पिंक वाला स्नेक का एंगल है। ठीक है, ऐसे ही आप फिश के एंगल को पकड़ के लाओ और उसको रोटेट करो, और ऐसे रोटेट करो कि उसका जो बेस है वो इससे मैच हो जाए, मतलब ये एक बेस जो है मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, मैच हो गया। ठीक है, वर्टेक्स और बेस। अब ऐसे ही हम इसके एंगल को पकड़ के लाते हैं। ठीक है, इसको घुमा लेते हैं, वर्टेक्स बना नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इसका बर्ड का पकड़ के ला रहे हैं। तो अब आपको एक बेस सेम रखना है, तो बेस हम नीचे वाला सेम रख रहे हैं, तो हमने रख दिया, ये आ गया। और अब हम क्रोकोडाइल को पकड़ के ला रहे हैं। क्रोकोडाइल का भी एक बेस आप सेम रखो, वर्टेक्स सेम कर दो और एक बेस आप सेम कर दो। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, सबके एंगल आपके पास में है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो कैसे, देखो ये हमारे क्रोकोडाइल का स्नेक है, क्रोकोडाइल का है ये। ठीक है, ये दूसरा वाला हमारा किसका था, ये फिश का था, ब्लू वाला, आपको याद होगा। ये पिंक वाला स्नेक का था और ये ब्लैक वाला बर्ड का था। अब देखिए दोस्तों, इन सब का हमने वर्टेक्स सेम कर दिया है, बेस सेम है। आप देखो क्रोकोडाइल का सबसे छोटा एंगल है, फिश का उससे बड़ा है, स्नेक का सबसे और बड़ा है, और सबसे बड़ा बर्ड का है। तो आप देखो किसका मुंह सबसे ज्यादा खुला हुआ है, जिसका एंगल सबसे बड़ा है। तो आप देखो कि सबसे छोटा मुंह खुला हुआ है क्रोकोडाइल का, फिर खुला हुआ है फिश का, फिर खुला हुआ है स्नेक का, और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मुंह खुला हुआ है बर्ड का। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लियर है आप सबको, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चले आगे।
ओके, सो व्हाट इज द एंगल हमने देखा दोस्तों, एंगल को कंपेयर कैसे करते हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही बढ़िया तरीका है बिना मेजरमेंट के, मेजरमेंट से भी कर सकते हो प्रोटेक्टर का यूज करके, वो हम लोग नेक्स्ट वन शॉट में देखेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द एंगल तो हमने देख लिया, वो तो पहले भी देख लिया था, अभी भी समझ लिया, ठीक है, वर्टेक्स आर्म्स के बारे में। अब हाउ टू कंपेयर द एंगल, तो ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम एंगल को। तो वी कैन कंपेयर द एंगल बाय प्लेसिंग वन ओवर द अदर, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। जो हम मैंने आपको बताया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, we place one angle over the other such that we place one angle over the other such that the vertex are at the same place, are at the same location, ठीक है ना। And one arm of both the angles are in same line, ठीक है। हम ऐसे पुट करते हैं दोस्तों जिससे वर्टेक्स सेम लोकेशन पे आ जाए, और जो एक आर्म है दोनों एंगल्स का, एक आर्म वो सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, शुड बी ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सुपर पोजिशन मतलब, ठीक है ना, वन आर्म एंड वर्टेक्स ऑफ बोथ द एंगल्स should be on the top of each other, should be on टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, आप कैसे भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए, क्या ये बात सही है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट इट, ओके, ठीक है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो इसको। अब आगे चलते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ एंगल। हम लोग यहां पे तीन टाइप ऑफ एंगल देखने वाले हैं, तीन तरह के एंगल देखने वाले हैं। एंगल तीन तरह के होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम अगर एक लाइन बनाएं, ठीक है, एक लाइन बनाते हैं, ये हमारा बेस है, ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम इस पे एक सीधी लाइन खड़ी कर दूं, एकदम बिल्कुल सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े होते हो बिल्कुल सीधा, तो अगर आप एक सीधी लाइन बना दो, दूसरी जो आर्म है वो बिल्कुल सीधा है, इस पे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। अब दोस्तों अगर मैं अपना दूसरा आर्म, जो आपने एक आर्म तो समझ में आ गया कि राइट एंगल बन गया, तो दोस्तों अगर मैं अपना आर्म, जो ये वाला आर्म है मेरा, इसको मैं यहां से लेके यहां तक लेके जाऊं, मतलब अगर मैं अपना आर्म बना रहा हूं, ठीक है, जिसका एंगल ऑब्वियसली छोटा है 90 डिग्री से, अगर मैं अपने आर्म को यहां से यहां तक कहीं भी लेके चला जाऊं, ठीक है, तो आप देखोगे यार ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि छोटा एंगल है, क्योंकि आप देख सकते हो छोटा एंगल है, रोटेशन कम है, ठीक है। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री है उसको कहते हैं राइट एंगल। और दोस्तों अगर मैं जो दूसरा आर्म बनाऊं वो यहां बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 है, मैं इसका रोटेशन और बढ़ा दूं अगर, तो आप देखोगे सर यहां पर तो आप एंगल यहां से अगर देखोगे तो 90 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि रोटेशन बढ़ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर तीन बातें हो गई। पहली बात, अगर एंगल 90 डिग्री है मतलब दूसरा आर्म पहले आर्म के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल।
अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो छोटा एंगल है, रोटेशन कम है, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और अगर जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और 180 से छोटा है, इसको मैं ऐसा बनाता हूं, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब पहले एक चीज और समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले या इसको क्लास को समाप्त करने से पहले। देखो, अगर ये हमारा एक वर्टेक्स है और ये एक रे है, ये वर्टेक्स है, ये रे है, तो दोस्तों आपको पता है कि यार ये बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी कर दूंगा तो दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर देखो तो ये हमारा एक रे है, ये अगर मैं दूसरी रे बना दूं ये वाली, ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों, इसको रेड कलर से बनाऊं, देखो इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों अगर एक रे ये थी, दूसरी रे मैंने जस्ट इसके अपोजिट बना दी दोस्तों, ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपकी अगर रे का जो रोटेशन है, रे का जो रोटेशन है वो 90 से कम है, रे का जो रोटेशन है, रोटेशन आपको पता है ना, एंगल इज अ रोटेशन राइट, तो ये रोटेशन है 90 डिग्री से कम है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर हमारी जो रे है उसका रोटेशन दोस्तों 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब 180 को क्रॉस नहीं करना है, आपको रोटेशन करना है लेकिन 90 से 180 के बीच में, तो दोस्तों ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल थीटा बनता है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो अगर 90 डिग्री एंगल है उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, अगर एंगल लेस देन 90 है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, अगर एंगल 90 से 180 है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया दोस्तों, एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं और कौन कौन से तरह के एंगल्स होते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।